Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with the session tense. In tense today we will learn past perfect continuous tense. Before this we have done past indefinite, past continuous, past perfect tense, and today we are going to do past perfect continuous tense. First we will see the identification कि past perfect continuous tense का identification क्या होता है, कैसे हम इसको recognize करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये past perfect continuous tense. Okay guys, तो let's start without wasting any time. इसका identification होता है use of had plus B plus B1 plus ing. जहां पे भी ये चीजें यूज होंगी, जिस सेंटेंस में भी इन चीजों का यूज हुआ होगा, वो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. ओके, क्या आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा? यूज ऑफ हैड प्लस बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी. ये क्या कहलाएगा? पास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अगर हिंदी में इसकी पहचान जाननी हो तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय भी दिया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय भी दिया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. ओके गाइस, तो इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? यूज ऑफ हैड प्लस बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी. ओके, हैड बीन के साथ बी1 और आईएनजी अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. और हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि के साथ समय भी दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. ओके, नाउ वी विल सी द फॉर्मूला एंड रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, हाउ वी मेक द सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स सी. Okay guys, now we are going to do formula and see the examples. So first we will see the formula to make the sentences of past perfect continuous tense affirmative sentence. पहले हम कौन सा सेंटेंस देखेंगे? Which type of sentence? तो सबसे पहले हम affirmative sentence करेंगे. कौन सा सेंटेंस करेंगे? affirmative sentence. और affirmative sentence कैसे होता है देखिए. अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस बीन प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since oblique for प्लस टाइम. इज इट ओके? क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. इज इट ओके? ये सिंस और फॉर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे. ओके, तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. सपोज दैट फर्स्ट एग्जांपल, मोहन had been writing a letter since morning. मोहन had been writing a letter since morning. तो हमने देखो जो फॉर्मूला लिखा था बिल्कुल सेम उसी को फॉलो किया. सबसे पहले लिखा था सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन एक सब्जेक्ट है, हमने उसको नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया. फिर हैड हेल्पिंग वर्ब लगाना था, हैड लगा दिया. फिर बीन लगाना था, बीन लगा दिया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना था. राइट होता है, राइट फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, राइटिंग हो गया. फिर ऑब्जेक्ट लिखना था तो ऑब्जेक्ट लेटर है लिख दिया. फिर सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाना था. निश्चित समय के लिए सिंस लगता है तो इसलिए मॉर्निंग के साथ हमने सिंस ऐड किया, फिर मॉर्निंग लिख दिया. इज इट ओके? तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. कभी कभी क्या होता है कि सिंस फॉर और टाइम नहीं दिया होता, केवल क्या लिखा होता है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस B1 ing ऑब्जेक्ट, इतना ही लिखा रहता है. तब भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? मोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. इसकी हिंदी हो जाएगी मोहन सुबह से एक पत्र लिख रहा था. ओके, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. राधा had been cooking food for 2 hours. राधा had been cooking food for 2 hours. हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा राधा, फिर हैड लगाया, फिर बीन ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक थी उसमें आईएनजी ऐड किया, फिर ऑब्जेक्ट फूड लगा दिया, फिर यहाँ अनिश्चित समय है 2 आवर्स इसलिए फॉर लगाया फॉर 2 आवर्स. ओके, अगर आप इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? राधा दो घंटे से खाना पका रही थी. देखो मैंने हिंदी में आपको उसको बताया ही था
कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था रही थी आएगा। यहाँ देखो रहा था आया है, यहाँ रही थी आया है, और उसके साथ समय भी दिया है 2 घंटे से सुबह से। तो ये आपका बिल्कुल जो कंडीशन हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल यहाँ पे आपको मैच होता चलेगा। इज इट ओके? तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा मोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से एक पत्र लिख रहा था। फिर सेकंड हमने लिखा राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से खाना पका रही। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हिंदी में पहले लिखते हुए मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहां देखो टाइम नहीं दिया, और अगर ऐसे ही लिख देंगे तो ये इसको बन सकता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाए। लेकिन इसमें अगर हम टाइम ऐड कर दें कि वे मैदान में 2 घंटे से, वे मैदान में 2 दिन से लिख लो, चाहे 2 दिन से, वे मैदान में 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वे को लिखते हैं दे, फिर लगाएंगे हैड, फिर ऐड करेंगे बीन, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हो गया दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। फॉर 2 days। ओके गाइस, तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, मोहन सुबह से पत्र लिख रहा था। मोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल, राधा 2 घंटे से खाना पका रही थी, तो राधा हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। थर्ड एग्जांपल में मैदान में 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ओके, फॉर 2 days। Okay guys, let's practice some of the Hindi sentences. Now I will write some of the Hindi sentences, then translate it into English sentences. Let's see. Okay guys, I have written here 4 sentences in Hindi. Now we will translate it into English. और कौन से टेंस में ट्रांसलेट करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस है अमन 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहा था। सेकंड है बच्चे सुबह से सड़क पर दौड़ रहे थे। थर्ड है मीरा 3 वर्ष से भजन गा रही थी। एंड फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज शिकारी दोपहर से जंगल में शिकार कर रहा था। तो वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश 1 by 1। तो फर्स्ट क्या है? अमन 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहा था। सब्जेक्ट क्या है? अमन। तो हम लिख देंगे अमन। क्या लिखेंगे? अमन। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हैड प्लस बीन लगता है, तो हैड बीन लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? आ रहा था। तो कम मीन्स होता आना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग। सॉरी, यहां पे नहीं हटेगा। I will remove not because it is incorrect affirmative sentence. Aman had been coming to school for 2 months. 2 months. Okay? Okay guys? तो अमन हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 months। अमन 2 महीने से स्कूल आ रहा। हमने नहीं लगा दिया था क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए नहीं लगेगा, तो नेगेटिव में लगेगा। ओके गाइस, तो अमन 2 महीने से स्कूल आ रहा था। अमन हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 months। बच्चे सुबह से सड़क पर दौड़ रहे थे। सेकेंड सेंटेंस है बच्चे सुबह से सड़क पर दौड़ रहे थे। बच्चों को इंग्लिश में लिखते हैं चिल्ड्रन।
तो चिल्ड्रेन के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चिल्ड्रेन हैड बीन, रन का होता है रनिंग ऑन द रोड, since morning, on the road since morning. Okay. मीरा 3 वर्ष से भजन गा रही थी, मीरा 3 वर्ष से भजन गा रही थी। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। तो सबसे पहले लिखेंगे मीरा, फिर हैड भी लगाएंगे, हैड बीन, गा रही थी, सिंगिंग होता है गाना, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 years, फॉर 3 years। ओके। शिकारी दोपहर से जंगल में शिकार कर रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। शिकारी को इंग्लिश में लिखते हैं हंटर, hunter had been, शिकार करना का हंट, हंट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हंटिंग हो जाएगा, हंटिंग इन द फॉरेस्ट, सिंस नून, दोपहर को क्या कहते हैं? नून कहते हैं, सिंस नून। ठीक है। So these are the 4 sentences we have translated into English. फर्स्ट था अमन 2 महीने से स्कूल आ रहा था, तो अमन हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 months। सेकंड था बच्चे सुबह से सड़क पर दौड़ रहे थे, तो चिल्ड्रेन हैड बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। थर्ड था मीरा 3 वर्ष से भजन गा रही थी, तो मीरा हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 years। फोर्थ था शिकारी दोपहर से जंगल में शिकार कर रहा था, तो हंटर हैड बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट सिंस नून। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डू द नेगेटिव सेंटेंसेस। वी विल प्रैक्टिस नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी। Okay guys, now we will see the negative sentence. In the negative sentences, identification is the same as already I have told you. कि हर टेंस का एक ही आइडेंटिफिकेशन होता है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव, आइडेंटिफिकेशन सेम रहता है। इनके फॉर्मूला चेंज होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसके फॉर्मूला क्या होते हैं और एग्जांपल्स क्या होती है हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING ऐड करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। सी had not been working in this company since 1984. She had not been working in this company since 1984.
हमने फॉर्मूला क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या लगाया सी, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क था, उसमें आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग हो गया। इन दिस कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सिंस फॉर, यहाँ निश्चित समय इसलिए सिंस लगाया, सिंस 1984। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा कि वह इस कंपनी में 1984 से काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। ओके गाइस, क्या हो गया, वह इस कंपनी में 1984 से काम नहीं कर रही है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। They had not been attending class for 2 months. They had not been attending class for 2 months. इसको हिंदी में लिखेंगे तो वे 2 महीने से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे थे, ओके गाइस, तो हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 ING। तो हमने क्या लिखा, दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 2 months। वे 2 महीने से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे थे। तो दीज आर द फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल्स। यहां एग्जाम्पल लिखा, सी हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1984। वह 1984 से इस कंपनी में काम नहीं कर रही थी। फिर लिखा, दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 2 months। वे 2 महीने से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन and you have observed all the rules and formulas. Even if any doubt is there, you can write me in the comment box or directly message me. Wish you all the best. Like and subscribe my channel so that you can get more and more videos. Thank you.